जय श्री राम मित्रों साथियों। 22 अप्रैल की आतंकवादी घटनाओं के बाद सारे देश में आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए देश के भीतर और बाहर सभी जगह सरकार और सेना प्रमुख सभी पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जाए, उनके इलाकों को कैसे समाप्त किया जाए, और इस विषय को लेकर के सरकार बहुत गंभीर दिख रही है। लेकिन इसी बीच कल प्रधानमंत्री महोदय ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय है देश में जातिगत जनगणना। ये मुद्दा बहुत पुराना है और सन 1947 से लेकर के आज तक ये मुद्दा सदैव बना रहा कि देश में जाति गणना होना चाहिए। जाति गणना अंग्रेज शासन काल में जब भारत 42 लाख वर्ग किलोमीटर का देश, जिसकी आबादी लगभग 27 से 28 करोड़ थी, 1931 में अंग्रेज सरकार ने जातिगत गणना कराई थी। इस जातिगत गणना का उन्होंने पूरा खाका तैयार किया और पूरे देश में, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो ढाका हो, यानी संपूर्ण देश जो आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना हुआ है, संपूर्ण एरिया का खाका तैयार किया जाति गणना के आधार पर। और लेकिन 27 करोड़ की आबादी में सबसे पहले स्थान पर 1 करोड़ 50 लाख प्रथम स्थान पर ब्राह्मण पाए गए। दूसरे स्थान पर देश में हरिजन वर्ग पाया गया। तृतीय स्थान पर राजपूतों को दिया गया। तीसरा स्थान राजपूतों को, वैसे तीसरा स्थान यादवों को और ग्वाला को मिला करके लगभग 96 लाख की आबादी उस समय हुई थी। तो अंग्रेज सरकार ने आंकड़े जारी किए और सारे देश में जातिवार जनगणना के आंकड़े 1931 में सब लोगों ने देखे थे। लेकिन 1931 के बाद, 47 के बाद आज तक सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं की और ना ही करवा पाई। इसको लेकर के अनेक दल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी जातिगत जनगणना कभी नहीं करा पाई। अभी 1 वर्ष पहले, 1.5 वर्ष पहले बिहार में हुई है जातिगत जनगणना, कर्नाटका में हुई है। लेकिन बात मूलतः ये है कि जातिगत जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। 246 के तहत जातिगत जनगणना कराने का अधिकार केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। लेकिन प्रादेशिक सरकार, प्रदेश की सरकारें भी जातिगत गणना कराती है, जो कि पूरी तरह से वैध नहीं है, ठीक नहीं है। ये अधिकार मात्र केंद्र सरकार को प्राप्त है। लेकिन 1931 में जातिगत जनगणना की सर्वे है, उसमें 4140 जातियां उस समय थी, जो कि हालांकि हम मानते हैं कि 2011 में यूपी सरकार ने आर्थिक सामाजिक जातिगत जनगणना कराई थी। उसमें लगभग 40.80 लाख जातियां उभर के आईं। लेकिन इस जातिगत जनगणना कराने का औचित्य क्या है? औचित्य यह है कि सारे देश में हर जाति का एक डाटा बनेगा कि समाज के कितने लोग हैं, कौन सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग में भी कौन कौन सी जातियां हैं। जैसे ब्राह्मण है, उसमें भी कितने प्रकार के ब्राह्मण हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं। ऐसे ही वैश्य समाज है, उसमें कौन गरीब है, कौन पिछड़ा है। राजपूतों में, ठाकुरों में भी यही प्रक्रिया होगी। यही हमारे हिंदू समाज के सभी ओबीसी वर्ग में, पहले कुछ जातियां सामान्य वर्ग में थीं, वो अभी ओबीसी में आई हैं, ठीक उसी प्रकार से। और जैसे ही हिंदुओं में सामाजिक
वर्गीकरण है उनका जातवार खाका तैयार किया जाएगा। अब की बार सरकार ने मुसलमानों को भी जातिगत जनगणना में लाने का फैसला किया है। वो अपनी जाति में केवल मुस्लिम धर्म नहीं लिखेंगे, अपनी जाति जैसे बोहरा, पसमंदा, खान, अफजल इत्यादि इत्यादि उनकी जो जातियां हैं, जिसमें सामान्य वर्ग में आते हैं, कुछ ओबीसी में आते हैं, परिजन में आते हैं, अति पिछड़े में आते हैं, तो एक उनकी जाति तय की जाएगी। हिंदू और मुसलमानों और सभी वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों का जातिकरण करके उनकी जाति के आधार पर सर्वे किया जाएगा। उसमें ये पाया जाएगा किस समुदाय के, किस जाति के, किस धर्म के, किस वर्ग के कितने लोग हैं, और फिर उनके लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी। उनके लिए नीतियाँ बनाई जाएंगी। सरकार इसको लेकर गंभीर है। तो जातिगत जनगणना इसको विपक्ष बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनने दिया। और जातिगत जनगणना की इच्छा तो जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी भाजपा पक्ष में थी। सुषमा स्वराज ने उसमें उस सरकार को लेटर लिखा था कि आप जातिगत जनगणना करवाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कांग्रेस जातिगत जनगणना को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। राहुल गांधी ये कहते तो जरूर फिर रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, सरकार क्यों भी भयभीत है, सरकार को क्या परेशानी है, सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं दिखती। उधर राष्ट्रीय जनता दल कह रहा था और टीएमसी भी कह रही थी, और यानी अनेक जो अपोजिशन के जो दल हैं और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो सभी के सभी एनडीए पर अपना निशाना साध रहे थे। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में जब कि देश पर इस समय क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, देश में क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, देश आतंक और आतंकवादी घटनाओं को लेकर गंभीर है, सतर्क है और उस पर कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन इस बीच सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। तो ये सरकार का 370, राम जन्मभूमि, 3 तलाक और वक्फ बोर्ड के बाद ये भी एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम है। इस कदम की हर समाज, हर वर्ग, हर संप्रदाय, धर्म और राजनीतिक दलों को पूरी तरह से सरकार का धन्यवाद देना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पूरे देश में यह पता लग जाएगा कि देश में किस वर्ग, किस जाति, किस धर्म की कितनी आबादी है। वो ठीक उसी के आधार पर सरकार इसमें नई नीतियाँ, नए कार्यक्रम लाएगी। आज के विषय में इतना ही। कल किसी दूसरे विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।